नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कथा कहानी। आज के इस पॉडकास्ट में हम महमूद साहब से जुड़े कुछ बातें आपके साथ साझा करेंगे, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिए। दोस्तों, उन्होंने नृत्य किया, उन्होंने गाना गाया, उन्होंने अभिनय किया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या क्या किया। महमूद अली जब भी स्क्रीन पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे तो दर्शकों को हंसी से दो गुना कर देते थे। महमूद साहब का जन्म 1932 में मुंबई में हुआ था। वह लतीफ़ुन्निसा और अभिनेता नर्तक मुमताज़ अली से पैदा हुए 8 बच्चों में से एक थे, जो 40 और 50 के दशक में के सिनेमा के एक बड़े सितारे थे। महमूद की बहन मीनू मुमताज़ भी एक सफल नर्तकी और चरित्र अभिनेत्री थी, जबकि उनके सबसे छोटे भाई अनवर अली ने खुद्दार और काश जैसी फिल्मों में अभिनय और निर्माण किया। बचपन में नन्हे महमूद अपने पिता के साथ फिल्म स्टूडियो जाया करते थे। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो की फिल्म किस्मत से की। वह कई अजीब काम करते हुए बड़े हुए, जैसे मीना कुमारी को टेबल टेनिस सिखाना और निर्देशक पीएल संतोषी के लिए ड्राइवर के रूप में काम करना, और बॉम्बे टॉकीज की फिल्मों के लिए कुछ अजीब भूमिकाएं निभाई उन्होंने। दिलचस्प बात यह है कि जब पीएल संतोषी के बेटे निर्देशक राजकुमार संतोषी ने वर्षों बाद अपने खुद की कॉमेडी फिल्म अंदाज अपना अपना बनाई, तो उन्होंने महमूद के लिए एक विशेष भाग भी लिखा। उन दिनों बेहद प्रतिभाशाली सिंगर किशोर कुमार स्टारडम की राह पर थे, और बॉलीवुड की एक किंवदंती के अनुसार जब महमूद साहब किशोर कुमार की एक फिल्म में रोल के लिए संपर्क किया, तो किशोर कुमार ने कहा, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को मौका कैसे दे सकता हूँ जो मुझसे ही कंपटीशन करेगा। इस पर महमूद ने हंसते हुए जवाब दिया, एक दिन मैं एक बड़ा फिल्म निर्माता बनूंगा और तुम्हें अपनी फिल्म में एक भूमिका दूंगा। महमूद ने अपनी बात रखी और वर्षों बाद उन्होंने किशोर कुमार को अपने होम प्रोडक्शन फिल्म पड़ोसन में कास्ट किया। एक ऐसी फिल्म बनाई जिसे लोग बॉलीवुड की सबसे स्थायी कॉमेडी फिल्म मानते हैं। 1958 में महमूद का पहला उल्लेखनीय ब्रेक मिला था, जिसमें उन्हें नायक राज कपूर के भाई की भूमिका मिली। उसके बाद उन्होंने गुरुदत्त की प्रतिष्ठित फिल्मों जैसे सीआईडी और प्यासा में छोटी भूमिकाएं निभाई, और वह उस एहसान को कभी नहीं भूले। गुरुदत्त की एक बड़ी तस्वीर उनके शयन कक्ष में हमेशा सजी रहती थी। उनकी प्रतिभा की सराहना की गई और बाद में उन्हें मुख्य भूमिका भी मिली, लेकिन यह उनकी सहज कॉमेडी थी जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। महमूद की खासियत उनकी बेदाग अभिनय शैली थी, जिसमें मानवीय संवेदना के साथ हास्य का मिश्रण था। एक हास्य अभिनेता के रूप में उनकी पहली सफल फिल्म ससुराल थी, जो एक नाटकीय मेगा सफल फिल्म थी। इस फिल्म ने 60 के दशक की सबसे सफल कॉमेडी जोड़ियों में से एक महमूद और शोभा खोटे को भी बनाया। प्रतिभाशाली शोभा खोटे 60 के दशक के मध्य तक महमूद के अधिकांश पागलपन भरे हास्य धारावाहिकों में उनके साथ रही, जिनमें गृहस्थी, भरोसा, जिद्दी और लव इन टोक्यो शामिल है। वह उन दिनों कुछ हास्य कलाकारों में से एक थे जो केवल अपने कंधों पर सवार होकर कुछ फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर हिट देने में कामयाब रहे। इसका एक उदाहरण है दो फूल, जहां उन्होंने छुट्टन और फुट्टन की दोहरी भूमिका बहुत ही आत्मविश्वास के साथ निभाई। इस युवा मजाकिया आदमी और उनके आत्मविनाशकारी सहज हास्य का प्रभाव ऐसा था कि कहा जाता है कि उनके समय के कुछ जो बड़े फिल्म स्टार थे, उनके साथ स्क्रीन साझा करने से भी डरते थे। 60 के दशक में महमूद थे कॉमेडी के बादशाह। पड़ोसन में महमूद और किशोर कुमार के बीच की हास्य मित्रता को कौन भूल सकता है, या भूत बंगला में डरपोक प्रेमी मोहन कुमार और बॉम्बे टू गोवा में प्रफुल्लित कंडक्टर खन्ना की उनकी भूमिका। महमूद का दिल भी बहुत बड़ा था। उन्होंने कई संघर्षरत अभिनेताओं को इंडस्ट्री में काम ढूंढने में मदद की। उनकी कट्टर प्रतिद्वंदी जाने वाले महमूद वास्तव में अपने साथी हास्य अभिनेता जानी वाकर के बहुत अच्छे दोस्त थे। महमूद ने अमिताभ को 1972 में बॉम्बे टू गोवा में नायक की भूमिका दी, और इसी फिल्म के कारण ही लेखक जोड़ी सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन को एक्शन फिल्म जंजीर में इंस्पेक्टर विजय खन्ना की प्रतिष्ठित भूमिका के लिए चुना। अपने 4 दशक से अधिक लंबे करियर के दौरान महमूद साहब ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। ऐसा करते हुए उन्होंने कॉमेडी को बॉलीवुड की एक कहानी का एक अभिन्न अंग बना दिया।
हालांकि 80 और 90 के दशक में अंततः हास्य कलाकारों की नई पीढ़ी ने उन पर ग्रहण लगाया और उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया। एक निर्देशक के रूप में महमूद साहब की आखिरी फिल्म 1996 में दुश्मन दुनिया का ये फिल्म थी। इस फिल्म में उनके बेटे मंजूर अली ने अभिनय किया था, जिसमें शाहरुख खान और सलमान खान गेस्ट अपीयरेंस में थे। उनके 8 बच्चों में दूसरे बेटे मकसूद अली, जिनका लोकप्रिय नाम लकी अली है, वो आज भी एक प्रसिद्ध हिंदी पॉप गायक हैं। महमूद साहब का 23 जुलाई 2004 को 72 साल की उम्र में नींद में ही अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में निधन हो गया, जहां वे अपने फेफड़ों की बीमारी के इलाज के लिए गए थे। जिस व्यक्ति ने पूरे देश को हंसना सिखाया, उसे हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि वह अपने सुनहरे दिनों में भारतीय कॉमेडी के राजा के रूप में दिखाई दिए थे। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।